अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। हमने आपके साथ रेजिस्टेंस जो शेयर की थी बिटकॉइन की वो थी $1,00,000 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया $99,420 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 97,000। अगर 97,000 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 94,000 इसकी सपोर्ट आ रही है। अगर $1,00,000 को ब्रेकआउट कर भी जाता है, इसके ऊपर अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो $1,02,000 तक इसका हाई होगा। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी यहाँ पे $3,422। इसी को इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स होके यहाँ पे आके गिरा, जो हमने आपके साथ पहले सपोर्ट शेयर की थी $3,280 पे। इस टाइम अगर $3,280 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी $3,222। तो अगर $3,222 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो 3,170 इसकी सपोर्ट आ रही है, फिर ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 3,350। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो $3,422 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो $3,450 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सोलाना की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $259। इसको इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया $265 का। तो दोस्तों अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो $265 ही है। अगर $265 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो $269 तक इसका हाई होगा, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $250। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो $240 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। पोल्का रोड की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 6.20। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 6.30 तक इसका हाई होगा, लेकिन अगर 6.30 को भी ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई 6.60 तक होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 5.80। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 5.50 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। एप्टोस की इस टाइम पे जो सपोर्ट बन रही है वो है 11.50। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो $11 की इसकी सपोर्ट आ रही है। दोस्तों फिर ये $11 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर $11 को भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर 10.15 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 12.45। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 13.20 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। विफ्ट टोकन की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 3.40 से लेके 3.46 तक और सपोर्ट रहेगी 3.10। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 2.92 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है जो कि बनेगा 3.46, इसके ऊपर फिर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 3.75 तक होगा। लेकिन अगर 3.75 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है तो $4 से लेके 4.15 तक कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 15.70। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 15.90 तक फिलहाल ये जा सकता है, लेकिन अगर 15.90 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 16.50 तक ये जाएगा, वहां पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 14.65। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर गया तो 14.20 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 5.65। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो पहली इसकी रेजिस्टेंस आएगी 5.78। अगर 5.78 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 40 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 5.90 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 5.43। अगर 5.43 को ये ब्रेक डाउन करके 2 घंटे 30 मिनट भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो फिर 5.25 पे आप इसकी छोटी सी बाइंग कर सकते हैं। एलडीओ की दोस्तों इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 1.24। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 1.28 तक ये फिलहाल जा सकता है, लेकिन अगर 1.28 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है तो 1.33 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो 1.16 ही रहेगी। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 1.08 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। एवेक्स की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $38 की, लेकिन $38 को इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया 39.45 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $40। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 36.80। अगर 36.80 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो $35 इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये फिर ब्रेक नहीं होनी चाहिए। टिया की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 5.75। इसको इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे 5.80 का हाई दिया, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो 5.55 ही रहेगी। और अगर 5.55 को ये ब्रेकआउट करता है तो 5.75 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन अगर 5.75 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है तो 5.90 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो 5.18 रहेगी। अगर इसको
ब्रेक डाउन करके 3 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 4.90 पे फिर आप इसकी पहली छोटी सी बाइंग कर सकते हैं। STX की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बनी है वो है 1.90। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो $2 तक ये जा सकता है, लेकिन अगर $2 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है तो 2.08 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो सपोर्ट रहेगी वो 1.82 रहेगी। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 1.72 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। FET की इस टाइम जो सपोर्ट बनी है वो है 1.24। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 1.18 इसकी सपोर्ट आ रही है, लेकिन अगर 1.18 भी ब्रेक हो जाती है इसकी सपोर्ट तो फिर दोस्तों आपने इसकी बाइंग करनी है 1.06 पे। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस मानी है वो है 1.30। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 1.33 इसकी रेजिस्टेंस मानी है, लेकिन अगर 1.33 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है तो 1.37 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। FTM की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 74 सेंट की, इसको इसने टच किया और उसके बाद इसी स्पॉट पे आके गिरा जो हमने आपके साथ शेयर की थी 68 सेंट की। अगर 68 सेंट को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 63 सेंट, यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 74 सेंट। अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो 78 सेंट पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 78 सेंट को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर उम्मीद है कि 84 सेंट पे इसका हाई होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सुई टोकन की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बनी है वो है 3.54। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 3.70 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन अगर 3.70 को भी ब्रेकआउट कर जाता है 3.90 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो 3.30 रहेगी। अगर 3.30 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 5 घंटे स्टे कर जाता है तो $3 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। ऑडी की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बनी है वो है 36.83। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है $39। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर $39 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो $42 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 34.35। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो $33 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। IMX की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बनेगी वो है 1.32 और रेजिस्टेंस बनेगी 1.40। अगर 1.40 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 5 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.52 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो 1.32 ही रहेगी। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 1.25 पे आपकी नजर होनी चाहिए। 1.25 को भी अगर ब्रेक डाउन कर जाए तो 1.20 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। यूनिस्वैप की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 9.70, इसी को इसने टच किया और रिवर्स हो गया। तो दोस्तों इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 9.15। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 8.85 इसकी सपोर्ट आ रही है, लेकिन अगर 8.85 को भी ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो 8.40 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो 9.70 ही रहेगी। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो $10 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सागा की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.83, अभी तो इसको ब्रेक डाउन कर चुका है, लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 1.78। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है इस दफा तो 1.60 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो 1.83 ही रहेगी। अगर इसको दोबारा फिर ब्रेकआउट कर जाता है तो $2 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर $2 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो 2.12 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 2.12 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है तो 2.20 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।